सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट है 31 जुलाई। अगर ये डेडलाइन आप मिस आउट कर देते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो आज के वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अगर 31 जुलाई से पहले अगर आपने रिटर्न नहीं भरी, अगर इस डेडलाइन को अगर आपने मिस कर दिया तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या कोई पेनल्टी, क्या कोई लेट फीस या फिर और अदर क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं 1 अगस्त से। तो ध्यान रखिएगा, 31 जुलाई से पहले अपने रिटर्न फाइल कर लीजिएगा। अराउंड 3 करोड़ से ज़्यादा की यहाँ पर जो रिटर्न फाइलिंग हो चुकी है, बट अभी भी 50% बाकी है। डिपार्टमेंट यहाँ पर ड्यू डेट एक्सटेंड करने से यहाँ पर मना कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 31 जुलाई आप सभी के लिए ध्यान है आपको कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। नॉन ऑडिट केस में और सैलरीड पर्सन में लगातार सभी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर जा रही है फॉर एक्सटेंशन ऑफ द ड्यू डेट की डिमांड के लिए फॉर 1 मंथ्स के लिए। तो आइए आज हम देखते हैं, अगर ड्यू डेट इन केस अगर एक्सटेंड नहीं होती है और यहाँ पर अगर आप रिटर्न नहीं भर पाते हैं 31 जुलाई तक, तो आपको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इनकम आपकी जो है वो बेसिक स्लैब से ज़्यादा होनी चाहिए, तो आपके लिए ITR जो है वो मैंडेटरी है। उसके अलावा अगर आपकी बेसिक स्लैब से कम भी है तो यहाँ पर 7th प्रोविजो के अंदर 139 के 7th प्रोविजो के अंदर कुछ कंडीशंस दिए, जैसे कि आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज़्यादा होना, फॉरेन ट्रैवल आपने किया 2 लाख से ज़्यादा, या फिर आपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन किया है, सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन किया है, बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस में आपकी 60 लाख से ज़्यादा रसीद है, प्रोफेशन में आपकी 10 लाख से ज़्यादा रसीद है, आपका TDS जो है 25,000 से ज़्यादा आया है, या फिर आप सीनियर सिटीजन है 50,000 से ज़्यादा है। इन सभी केसेस में भले ही आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी रहेगा। उसके अलावा अगर आपके इनके अलावा कोई इनकम है, नॉर्मल इनकम है, तो 2.5 लाख से ज़्यादा जो नॉर्मल रेगुलर टैक्स पेयर है उन लोगों के लिए ITR फाइल करना यहाँ पर मैंडेटरी होगा। अगर यहाँ पर आप ITR फाइल नहीं करते तो यहाँ पर आपको फाइन, पेनल्टी, इंटरेस्ट और यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं बिफोर द ड्यू डेट अगर आप नहीं करते हैं तो CBDT ने यहाँ पर जो फिक्स करी है लास्ट डेट फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न इज 31 जुलाई 2022 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। और गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया है कि इस बार कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं होगी, यानी इस बार कोई भी यहाँ पर आपको एग्जम्पशंस नहीं मिलेगा, रिगार्डिंग द ड्यू डेट एक्सटेंशन नहीं मिलेगा सर। तो आइए देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अराउंड 30 मिलियन ITR जो है वो फाइल हो चुकी है। डाटा अभी तक का जो वेबसाइट पे बताया जा रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बताया जाता है 3 करोड़ तक यहाँ पर जो ITR फाइल हो चुके हैं। अभी भी यहाँ पर पिछले साल को देखते हुए यहाँ पर अभी भी 3 करोड़ की और ITR पेंडिंग है, जो हार्डली 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो सकती है। सो डिपार्टमेंट को तो यहाँ पर ड्यू डेट एक्सटेंड कर देनी चाहिए फॉर 1 मंथ के लिए, बट एट द मोमेंट देखते हैं क्या होता है। आइए देखते हैं, अगर आपने ITR फाइल नहीं करी, जो मैंडेटरी आपको ITR फाइल करनी थी, तो आपको क्या क्या यहाँ पर फेस हो सकती है कॉन्सिक्वेंसेस। सबसे पहले सर, लेट फीस यहाँ पर लग जाएगी सर। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर आप डिले करते हैं 31 जुलाई तक अगर ITR फाइल नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको लेट फीस लगने वाली है। कितनी लेट फीस लगने वाली है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी ईयरली इनकम है 5 लाख से ज़्यादा हुई सर, 5 लाख से अगर आपकी ज़्यादा हुई तो आपको यहाँ पर 5,000 की पेनल्टी लगेगी, 5,000 की लेट फीस लगेगी। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर आपने 31 जुलाई के बाद रिटर्न भरा है और आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको 5,000 की पेनल्टी देनी पड़ेगी। बट अगर 5 लाख से कम है और 2.5 लाख से ज़्यादा है सर, 2.5 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको 1,000 की पेनल्टी देनी पड़ेगी। बट 31 जुलाई के बाद अगर आपकी 2.5 लाख के अंदर है तो आपको कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। तो 2.5 लाख तक आपको कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी, कोई लेट फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली है 2.5 लाख तक। 2.5 से 5 की अगर आपकी इनकम होगी, ये मैं बात कर रहा हूं सर 1 अगस्त को अगर आप रिटर्न भरते हैं, 1 अगस्त के बाद से आप रिटर्न भरना चालू कर देंगे तो 2.5 लाख तक आपको कोई लेट फीस नहीं लगेगी। 2.5 से 5 लाख तक आपको 1,000 की लेट फीस लगेगी, और 5 लाख से ज़्यादा की अगर आपकी इनकम होगी तो 5,000 की लेट फीस यहाँ पर आपको लगने वाली है सर। तो ध्यान रखिएगा, लेट फीस यहाँ पर लगना स्टार्ट हो जाएगा 31 जुलाई के बाद। नेक्स्ट आ जाते बात कर लेते हैं, यहाँ पर सेकेंड पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किया है इस बारे में कि यहाँ पर इंटरेस्ट आपको लग जाएगा अगर आपका टैक्स जो है वो अनपेड है, तो 1% यहाँ पर आपका इंटरेस्ट लग जाएगा। 31 जुलाई के बाद अगर यहाँ पर कोई भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहता है, अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते बिफोर द ड्यू डेट, आप पे यहाँ पर 1% इंटरेस्ट रेट लगने वाला है। वेदर आपने यहाँ पर रॉन्गली यहाँ पर जो है टैक्स अमाउंट फाइल किया या आपने टैक्स अमाउंट नहीं पे किया है, तो आपको यहाँ पर जो है 1% इंटरेस्ट लगने वाला है। ध्यान रखिएगा,
क्या है सेक्शन 234A के अंदर साफ साफ दिया गया है, अगर कोई टैक्सेस हैं जो आपके अनपेड हैं तो यहां पर आपको पेनल्टी के साथ यहां पर इंटरेस्ट लगेगा, पेनल इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ के हिसाब से, और पार्ट ऑफ द मंथ भले ही आपने यहां पर जो है बीच में कहीं भी महीने में भरा तो यहां पर डे वाइज नहीं लगेगा, आपको मंथ वाइज लगेगा। चार्ज टिल, जब तक आप डिपॉजिट नहीं करते हैं, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस आप नहीं करते तब तक आपको ये टैक्सेस लगने वाला है, 1% इंटरेस्ट लगने वाला है यहां पे। नेक्स्ट आ जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके लॉसेस है, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, बिजनेस लॉस है, अदर लॉस है, वो आपके यहां पर कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। तो ध्यान रखिएगा जो टैक्स पेयर्स है वो अलाउड नहीं किए जाएंगे टू रिड्यूस दियर लाइबिलिटी बाय ऑफसेटिंग लॉसेस फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, या आप प्रॉपर्टी को सेल करते हैं अदर इनकम में तो यहां पर जो आप लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा अगर आप बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं तो यहां पर आप लॉसेस जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। जो आईटीआर अगर आपने ड्यू डेट से पहले भर दी तो ठीक है आप कर सकते हैं लॉसेस कैरी फॉरवर्ड, बट अगर आईटीआर बिलेटेड है तो यहां पर लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो यहां पर अगर आपका लॉस है हाउस प्रॉपर्टी में वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं अगर आप, तो यहां पर आप कर सकते हैं, भले आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी ऑन द बिफोर द ड्यू डेट फर्निशिंग इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1), तो यहां पर आप हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा बिजनेस लॉस है, अदर लॉस है, वो यहां पर आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। कैपिटल गेन लॉस है। नाउ द प्रोसिक्यूशंस अगेंस्ट द टैक्स पेयर, अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी तो इनकम टैक्स ऑफिसर आपके अगेंस्ट जो है यहां पर प्रोसीडिंग कर सकता है, आपको सजा भी दिलवा सकता है, फाइन भी आपसे चार्ज कर सकता है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर यहां पर इनिशिएट कर सकता है प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू अगर आप विलफुली फेल होते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, एंड यहां पर आफ्टर योर नोटिस हैज बीन इशूड, आपको नोटिस इशू की जाएगी, उसके बाद आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन या प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाएगी। इसके अंदर यहां पर प्रोसीडिंग अगर होती है आपके अगेंस्ट तो यहां पर आपको सजा भी दी जा सकती है 3 महीने तक और 2 साल तक विद फाइन के साथ। अगर टैक्स या अमाउंट ज्यादा हुआ तो 7 साल तक की यहां पर सजा का प्रावधान दिया गया है। तो रिटर्न फाइल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते, टैक्स की चोरी करते हैं, इनकम को छुपाते हैं, तो यहां पर आप पे जो है पेनल्टी भी लगाई जाएगी। अगर आप अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम करते हैं 50% की यहां पर पेनल्टी लगाई जाएगी। नेक्स्ट आ जाते बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल नहीं करते ऑन द ड्यू डेट तो यहां पर आपका रिफंड भी जो है डिले हो जाता है। तो व्हेन कम्स टू द रिफंड, आप ध्यान रखिएगा अगर आपको रिफंड रिसीव है गवर्नमेंट की तरफ से, आपने टैक्सेस टीडीएस जो वो आपका ज्यादा कटा है, टैक्सेस आपके कम से आ रहे हैं, तो यहां पर आपका रिफंड बनता है। तो उस केस में यहां पर गवर्नमेंट आपको रिफंड करती है जो भी आपका टीडीएस अमाउंट ज्यादा आ रहा है। तो आप अगर रिटर्न इनकम नहीं फाइल करेंगे बिफोर द ड्यू डेट तो ये रिफंड, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो ये रिफंड जो अमाउंट है वो आपको आने में डिले होगा सर। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर अगर आप आईटीआर बिफोर द ड्यू डेट फाइल नहीं करते तो यहां पर आपका टीडीएस आने में भी डिले हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते पॉइंट पे, यहां पर डिपार्टमेंट कर सकता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 के अंदर। तो असेसिंग ऑफिसर यहां पर ऑब्लिगेशन असेसिंग ऑफिसर पे कि वो आपका असेसमेंट कर सकता है बेस्ट ऑफिस जजमेंट के हिसाब से, जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से आपका यहां पर असेसमेंट कर सकता है। अगर टैक्स पेयर यहां पर फेल होता है, फाइल द रिटर्न विद इन द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1), यानी अगर आपने ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल नहीं करी, या अगर आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं करी, या फिर रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं करी, तो ऑफिसर असेसिंग ऑफिसर जो आपका है जुडिक्शन वाला जो असेसिंग ऑफिसर है वो यहां पर आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा अगर आप फेल होते हो, यहां पर आपको नोटिस इशू करी गई है 142(1) के अंदर, आप कंप्लाई नहीं करते हो जो डायरेक्शन दिए गए हैं 142(2)(a) के अंदर, या फिर आप जो नोटिस आपको इशू करी है 143(2) के अंदर, इन सभी चीजों का अगर आप कंप्लाई नहीं करते, आप आईटीआर फाइल नहीं करते, तो आप पे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। तो जो नॉन फाइलर है ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, यहां पर आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया जा सकता है असेसिंग ऑफिसर के थ्रू ऑन द बेसिस ऑफ जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उनके पास है उसके बेसिस पर वो आपका असेसमेंट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जो यहां पर कहता है अगर आप कंसील करते हैं इनकम को, आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा, आपने टैक्सेबल इनकम छुपाई है, इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर आपको पेनल्टी लगेगी सर। कंसीलमेंट ऑफ इनकम, आपने इनकम, डिपार्टमेंट ये मानेगा कि आपने इनकम की जो है चोरी करी है, उसी के साथ यहां पर पेनल्टी भी लगा देगा 270(a) के अंदर, जिसके अंदर अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम मानी जाएगी ये। एंड अगर आप वेयर नो रिटर्न ऑफ इनकम इज फर्निश एंड लेटर अगर आपका एसेस किया जाता है और हायर इनकम दिखती है, तो यहां पर जो मैक्सिमम अमाउंट है बेसिक स्लैब रेट से अगर हायर होती है तो आप पे यहां पर हैवी पेनल्टी लग सकती है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर रिपोर्टिंग करना
प्रॉपर इनकम को जरूरी है बिफोर द ड्यू डेट। अगर आप नहीं करते तो असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है कि वो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दे, आप पे पेनल्टी भी लगा सकता है और आपको नोटिस भी यहाँ पर आ सकती हैं। तो ये 7 पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस करें हैं, जहाँ पर अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं और ड्यू डेट से पहले नहीं करते हैं तो कुछ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पर आपको फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे कि आपको लेट फीस पेनल्टी लग जाएगी, आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन हो सकता है, आपको यहाँ पर जो है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस का सेट ऑफ नहीं मिलेगा, उसके अलावा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट और अदर पेनल्टीज यहां पर आपको लग सकती है। तो प्लीज अपना रिटर्न 31 जुलाई से पहले फाइल करने की कोशिश करिएगा। अगर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ये ड्यू डेट एक्सटेंड कर देती है तो यहां पर आपको एक रिलीफ मिल जाएगी 1 महीने की, बट अगर नहीं करती है तो ध्यान रखिएगा ये सभी चीज़ें जो कॉन्सिक्वेंसेस हमने आपको बताए हैं ये आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।